गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग PCS 2022 रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी बताएं। हम यहाँ पर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उन कॉन्सेप्ट को आप सुनेंगे तो आपके पेपर में डायरेक्टली प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जैसे हम उसमें कुछ बेसिक बातें भी बताएंगे, साथ में मैक्सिमम वो फैक्ट जो यूपी PCS में पीछे पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है, और साथ में करंट अफेयर्स को भी हम टॉपिक वाइज एसोसिएट करेंगे। तो इसी की बेसिस पर हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पहला टॉपिक अगर हमने स्टार्ट किया है साइंस का, साइंस में हम संक्षेप में आपको बताते हैं विज्ञान क्या होता है, ठीक है। तो विज्ञान अगर शब्द आप समझना चाहते हैं तो विज्ञान देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी और प्लस ज्ञान। बी का मतलब होता है क्रमबद्ध और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान से। मीन्स ये है किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान। मीन्स उसमें एक हायरार्की तय होती है कि ये घटना घटित हुई है तो दूसरा ये घटित होगी ही होगी। जैसे हम एग्जाम्पल एक ले लें कि सपोज करो कि किसी भी वस्तु को हम तापमान देंगे तो उसके कण दूर दूर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक, जब तक उसमें कोई दूसरी सर्कमस्टेंसेस ना बने, जैसे दाब को ना बढ़ा दिया जाए या अदर कोई सर्कमस्टेंसेस क्रिएट ना कर दी जाए। जैसे क्या है कि आग में अगर हम हाथ डालेंगे तो आग हाथ जलेगा ही जलेगा। किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर आकर्षित ही होगी। यानी क्रमबद्ध ज्ञान, उसमें घटनाएं जो होती हैं वो सब क्रम से होती हैं। एक घटना घटित होगी तो दूसरी घटना घटित ही होगी। सामान्यतः विज्ञान के विषय को कई रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वो तीन विषयों के रूप में पढ़ते हैं। एक भौतिक विज्ञान होता है, एक रसायन विज्ञान होता है और एक जीव विज्ञान होता है। भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के वे सिद्धांत या वे नियम हम अध्ययन करते हैं जो प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं, ठीक, यानी नेचर से रेगुलेट होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और यहाँ पर हम इसका कृत्रिम मतलब केमिकल कंपोजिशन कैसे होता है या ह्यूमन एक्टिविटी कैसे होती है उनकी स्टडी करते हैं। केसेस हम कहें तो हम इसमें केवल द्रव्य का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर हम जीवों में ऊर्जा और द्रव्य का कैसे संचालन होता है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर बात आते हैं। हमने कुछ आपको बेसिक बातें बता दी। जैसे भौतिक विज्ञान में ये पूछा गया है कि भौतिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो हमारा आंसर होगा ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका अर्थ अगर पूछा जाए तो प्रकृति या प्राकृतिक होता है। बस इतनी ही बात याद रखना है। 2 पॉइंट एग्जाम के लिए कि भौतिक शब्द मीन्स फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक, ठीक। अब दूसरी बात हम करें तो हमसे पूछी जाती है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्वांटिटीज क्या होती हैं? किसी भी चीज को प्रदर्शित करने के लिए जो मानक तय करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, क्वांटिटीज। सामान्यतः 2 तरीके की होती हैं। एक होती है सदिश, इसे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत पेपर में पूछे गए हैं तो इसे थोड़ा समझेंगे, और ट्रिक के फॉर्म में भी कुछ चीजें ट्रिक से कैसे हम निकाल लेते हैं वो समझेंगे। यानी हम आपको समझाने जा रहे हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज। ये 2 तरीके की होती है। एक होती है सदिश और एक होती है हमारी अदिश। सदिश 2 शब्दों से मिलकर बना है, सा प्लस दिश। देखिए कोई भी क्वांटिटी होगी उसमें हम परिणाम तो बताएंगे ही बताएंगे। इसमें सा मतलब होता है सहित, जिसमें हम दिशा सहित परिणाम को बताते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी सदिश राशि। और आ मतलब होता है नहीं से लिया जाता है, जिसमें दिशा बिना दिशा के हम परिणाम बता देते हैं वो कहलाती है अदिश। परिभाषा के रूप में केवल इतना याद रखना है, जिसमें दिशा और जिस राशि के बारे में बताने के लिए परिणाम, रिजल्टेंट और दिशा मीन्स डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो वो सदिश, जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता हो वो अदिश। अब हम वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बताते हैं। सदिश राशियां त्रिभुज के नियमों का पालन करती हैं, ये त्रिभुज के नियमों का पालन करती नहीं हैं। अंतर समझते जाइए। सामान्यतः कहा जाता है कि जिनमें भी वह शब्द आ जाए वो सभी सदिश होती हैं। जैसे वेग है, विस्थापन है, संवेग है, और विद्युत में खासकर ध्यान दीजिएगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत, विद्युत में कई चीज हम पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, विद्युत तीव्रता पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ते हैं, विद्युत धारा घनत्व पढ़ते हैं।
तो ये सभी सदिश हैं, लेकिन विद्युत धारा जो है वो एक अदिश है। विद्युत धारा जो है वो क्या है? अदिश है। ये इस तरीके के एक्सेप्शंस चीजें पूछ ली जाती हैं, इन पर फोकस करना है कि विद्युत में तीन चीजें सदिश, मैंने बताया वह शब्द जहां मिले वो सब सदिश जाएंगे। वेग है, विस्थापन है, संवेग है, इस तरीके से त्वरण है, बल है, ये सब जहां मिले वो सब क्या है? सदिश है। अदर चीजें जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जैसे दूरी है, चाल है, आयतन है, द्रव्यमान है, ये सब कैसी हैं? अदिश राशियां होती हैं। ठीक, इसी तरीके से समझना है वजन भी सदिश राशि है। वजन जिसे भार भी कहते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे सिंपल टर्म में कि द्रव्यमान और वजन में या भार में क्या अंतर होता है। ठीक, तो इस बार हम आते हैं, तो हमने आपको समझाया सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती। दो मेजर फैक्टरों पर ध्यान देना है। विद्युत धारा कैसी है, जिसमें दिशा और परिणाम सामान्यता दोनों बताने होते हैं, उसके बावजूद भी अदिश राशि है। आगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक बढ़ाएंगे तो वहां स्पष्ट करेंगे कि ऐसा क्यों। ठीक, अभी हम केवल संक्षेप में समझते हैं। विद्युत में तीन शब्द, क्षेत्र, तीव्रता और धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, ये सदिश। ठीक, उसके बाद हमने बताया समझने के लिए कि कैसे रिकॉग्नाइज कर दोगे। अगर कॉन्सेप्चुअल रिकॉग्नाइज कर ले तो बहुत अच्छी बात है कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता है वे सदिश हैं, जिसमें केवल परिणाम है वे अदिश हैं। लेकिन नहीं तो ट्रिक के बेसिस पर जिनमें वह या वह शब्द आ जाए तो हम वो क्या कहलाते हैं? सभी सदिश आ जाएंगे। और यहां पर अगर हम बात करते हैं क्या, जिनमें केवल परिणाम हो और ये शब्द ना आए तो वो कैसी होती? अदिश राशियां होती। ठीक, तो इतनी बातें हमने यहां तक आपको समझाई। ये समझने वाले कुछ टॉपिक्स हैं, इन पर हम जिक्र भी कर रहे हैं। फिर इसमें बहुत सा फैक्चुअल है, पहली यूनिट है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भरमार है। यहाँ से पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएं, जैसे प्रैक्टिस बुकों में ही इस चैप्टर में 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। सोच कर देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मूल राशियों की और व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर ही ना करें वो मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, दूरी को हम लंबाई में या हम कहें कि केवल मीटर में मेजर कर सकते हैं, इसे किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? मूल राशि। ऐसे ही समय, समय को हम सेकंड में मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही द्रव्यमान को हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर कर सकते हैं, ये क्या है? मूल राशि। लेकिन व्युत्पन्न राशियां क्या है? सभी जब एक से अधिक राशियों पर किसी का मेजरमेंट निर्भर करे, जैसे हमने लिखा मान लीजिए वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब यहां विस्थापन को हम मीटर में मेजर करेंगे और समय को सेकंड में मेजर करेंगे। इसका मतलब मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होगा, और ये दो राशियों पर निर्भर हो गया, एक लंबाई की या दूरी की मात्रक पर और एक समय के मात्रक पर। ऐसी राशियों को हम क्या कह देते हैं? व्युत्पन्न। इसी तरीके से मूल मात्रक वे मात्रक होंगे जो स्वतंत्र हो इसकी तरीके से, और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होंगे जो इस तरीके से। यानी क्या है कि मूल राशियां और मूल मात्रक में सेम फीचर्स चल रहा है। तो हमें यहां समझना है कि मूल राशियां क्या हैं? जो स्वतंत्र हों। मूल मात्रक क्या है? जो स्वतंत्र हो, मतलब सिंगुलर पर निर्भर करें। व्युत्पन्न क्या है? जो एक से अधिक राशियों पर निर्भर करें। बस ये समझ लें। अब हम बात बताते हैं 10 की घात। कुछ वैज्ञानिक बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को दिखाने के लिए 10 की घात को आधार बनाकर कुछ चीजें दी गई हैं। ये यहां से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। जैसे हम कहें, आपने सुना होगा डेसी, 10 की घात -1 को हम क्या कह देते हैं? डेसी। इसी तरीके से 10 की घात -2 को क्या हम कहते हैं? सेंटी। प्रीफिक्स सफिक्स की तरीके से होते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है। 10 की घात -3 को हम क्या कह देते हैं? मिली। इसी तरीके से 10 की घात -6 को हम कहते हैं माइक्रो। 10 की घात -9 को हम कहते हैं नैनो। 10 की घात -12 को हम कहते हैं पीको, और 10 की घात -15 को हम कहते हैं फेम्टो, और 10 की घात -18 को हम कहते हैं एटो। ये हमसे माइनस के फिक्स हैं। इसी तरीके से प्लस के भी होते हैं, वो हमसे पूछे जाते हैं, तो हम उसकी बात बताते हैं आपको। जैसे 10 की घात 1 जो होता है वो डेका होता है। 10 की घात 2 जो होता है उसे हेक्टो कहते हैं। 10 की घात 3 को हम किलो कहते हैं। 10 की घात 6 को हम मेगा कहते हैं। 10 की घात 9 को हम
गीगा कहते हैं, और 10 की घात 12 को हम टेरा कहते हैं, 10 की घात 15 को हम एटा, 10 की घात नहीं फेम्टो एक्सा। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। 10 की घात 1 18 है, इसे हम एक्सा कहते हैं। इन्हें हम करेक्ट करा देंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर दो में। तो यहाँ तक जनरली ये पूछे भी नहीं जाते, इतने ही यहाँ पर हमें समझना है, इतने को। तो ये 10 की घात में हमें प्रीफिक्स सफिक्स यहाँ तक याद रखना है, जो मैंने यहाँ तक आपको बताया। अब हम समझाते हैं यूनिट पद्धति। 3 सिस्टम है हमारे यहाँ, एक है MKS, एक सिस्टम है हमारे यहाँ CGS, और एक है FPS। ये समझना है, जैसे लास्ट टॉपिक हमने इसमें मेंशन कर रखा है मात्रकों की पद्धति। MKS में क्या, जब हम लंबाई को मीटर में मेजर करें, द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करें और समय को सेकंड में मेजर करें, तो ऐसी पद्धति को हम क्या कह देते हैं, MKS पद्धति। ठीक, इसी तरीके से अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करने लगे और द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करने लगे और समय को सेकंड में मेजर करने लगे, तो हम उसे क्या कह देते हैं, CGS पद्धति। और अगर हम लंबाई को फुट में और इसे हम पाउंड में और इसे हम सेकंड में मेजर करने लगे, मीन्स लंबाई फुट और द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मेजर करने लगे, तो हम उसे क्या कह देते हैं, FPS पद्धति है। ठीक है, तो हमें यहाँ पद्धति 3 मैंने समझाई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, SI पद्धति 1960 में इंट्रोड्यूस की गई है, इसका सन भी पूछा जा चुका है। और उसमें कहा जाता है कि 2 मात्रक तरीके से हैं। एक मूल मात्रक, मूल मात्रक अभी बताए थे, जो किसी पर निर्भर ना करें, और इनकी संख्या इसमें 7 निर्धारित की गई। और वही हमसे पूछे जाते हैं, MKS पद्धति के पहले तो लिए गए हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। द्रव्यमान का पूछा जाता है, तो द्रव्यमान हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। समय का मात्रक पूछा जाता है, समय को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। इसी तरीके से इसमें हमसे तापमान का मात्रक पूछते हैं, तापमान को हम किस में मेजर कर देते हैं, केल्विन में। विद्युत धारा का मात्रक पूछते हैं, विद्युत धारा को हम किस में मेजर कर देते हैं, एम्पियर। और अगर हम बात करें ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछते हैं, ज्योति तीव्रता को हम किस में मेजर कर देते हैं, कैंडला। और एक पदार्थ की मात्रा, इसे हम मेजर करते हैं मोल। ये 7 मूल मात्रक माने गए हैं, मतलब इनकी राशियां किसी पर निर्भर नहीं करती। अक्सर यहां से क्वेश्चंस भी पूछे, ठीक। और उसके बाद 2 और पूरक मात्रक के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। एक इसमें आपने सुना होगा रेडियन होता है, और एक होता है स्टेरेडियन। ठीक, रेडियन किसका मात्रक होता है, कोण, और स्टेरेडियन किसका होता है, ठोस कोण। ठीक, ये कोण का है, एंगल का, और ये किसका है, ठोस कोण। समझना क्या, जैसे कोई सर्कल है, इसमें जितनी इसकी रेडियस है उतना ही बड़ा हम चाप ले लेंगे, आर्क। जब ये जो कोण बनेगा तो ये कोण क्या कहलाएगा, रेडियन। और ये अगर हमने गोला ले लिया होता, इसकी जो रेडियस है, इसका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसके बराबर, इसके वर्ग के बराबर, मीन्स इसका वर्ग होगा 100। इस चाप द्वारा जो कोण इस पर एंगल बनेगा, ये क्या कहलाएगा, स्टेरेडियन। अब हम संक्षेप में कहें क्या, कि किसी भी वृत्त में उसकी त्रिज्या द्वारा अपनी लंबाई के बराबर जो केंद्र पर कोण बनता है, वो क्या कहलाता है, रेडियन। और किसी भी गोले में त्रिज्या के वर्ग के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, वो क्या कहलाता है, स्टेरेडियन। ठीक, तो ये क्या है, कोण के और ठोस कोण के मात्रक हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, ये चीजें, ये मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें इस चैप्टर में हैं, जो चीजों को समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से हम आपको अब कुछ फैक्चुअल चीजें भी बताते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कुछ मात्रक हैं जो बहुत पूछे गए हैं। आपने एक सुना होगा प्रकाश वर्ष, किसका मात्रक है, तो हम कहते हैं ये दूरी का मात्रक है।
जबकि दक्षता वर्ष से समझ आता है लोगों को समय का मात्रक। और कहा जाता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है? एक प्रकाश। और इसका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर ये होता है। कभी कभी इसे किलोमीटर में दिखा देते हैं तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये बातें समझना। इसी तरीके से एक दूसरा मात्रक हमें समझना है, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगा? अब आपको पता है कि अगर हम इस तरीके से एक फिगर में दिखाना चाहें खगोलीय इकाई को तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अगर ये सन है, यहां पर ये अर्थ है और ये अर्थ है, दो स्थितियां बनती हैं, एक बार मैक्सिमम दूरी और एक बार मिनिमम दूरी। तो सूर्य से अगर 14.71 करोड़ किलोमीटर न्यूनतम दूरी पर होता है, इसी तरीके से 14.98 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है और 15.21 करोड़ किलोमीटर ये अधिकतम दूरी है। मतलब पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष तीन स्थितियां। सूर्य जब अधिकतम दूरी पर स्थित होती है तो वो 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है तो 14.71 करोड़ किलोमीटर, और औसत दूरी जो यही एवरेज निकलेगी तो 14.98 निकलेगी। और इसी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी ही क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। तो इसी को हम कभी कभी ऐसे करके दिखा देते हैं 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या है? एवरेज डिस्टेंस है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये पृथ्वी की न्यूनतम और अधिकतम दूरी की स्थितियां होती हैं, अपसौर और उपसौर। उप कौन सी होती है? जब न्यूनतम हो ये, और अप कौन सी होती है? जब ये। एपहेलियन इसे बोलते हैं, इसे पेरीहेलियन बोलते हैं। ठीक, ये भी समझना। तो खगोलीय इकाई जो होती है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी होती है। 2 पॉइंट याद रखना है और वो डिस्टेंस याद रखनी होती है। अब हम पारसेक की बात करते हैं, दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है, जिसे हम कहते हैं पारसेक। पूछा जाए ये क्या है, तो ये सबसे बड़ा मात्रक है। और ब्रह्मांड जो है उसके केंद्र पर एक खगोलीय दूरी जो 1 सेकंड में जितना कोण बना देती है वही कहलाता है पारसेक। और ये पारसेक 3 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर माना जाता है, या हम कहें इसे 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है, मतलब 26 प्रकाश वर्ष होता है, या हम कहें 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, इतनी बात भी याद रखें। उसके बाद अगर हम देखें कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें यूनिट्स हैं जो पूछी गई हैं। जैसे एक बहुत पूछा गया है बेरल। बेरल क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की खरीद फरोख्त होती है उसके लिए, जैसे पीपा नहीं होता है गांव में मेजरमेंट के लिए, वही ये मापक यंत्र है। यानी क्या है? ये तेल का मापक यंत्र है, मापक यंत्र। एक बैरल में 158.96 लीटर के करीब होता है, जिसे लगभग 159 लीटर ही माना जाता है। तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं यही पूछा जाता है, तो लगभग 159 लीटर होता है। ठीक, ये बात समझो। अगला अगर हम बात करें तो ये बहुत बार पूछा गया है, जैसे अगर हम बात करें इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक, तो 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये पीसीएस पूछो। फिर वो पूछ लेते 1 फुट, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और अगर पूछा जाए तो 3 कितने मीटर होते हैं? 0.304। बात समझ, इतने क्या होते हैं? मीटर होते हैं। तो ये समझने वाली बात है, 1 फुट की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और भी यूनिट्स पूछी गई हैं, जैसे बहुत फेमस है डॉप्सन। डॉप्सन वैसे तो गैसों का घनत्व मेजर करता है, लेकिन जो ऑप्शंस पेपर में देते हैं वो कहते हैं ओजोन को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा होता है, तो ओजोन भी एक गैस ही है। तो डॉप्सन से हम किसकी गहराई या घनत्व मेजर कर लेते हैं? ओजोन का। ठीक, ये भी यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है। अगर हम इसी तरीके से, उन्होंने क्यूसेक पूछा है, क्यूसेक, जल के प्रवाह की गति हम किस में मेजर करते हैं? क्यूसेक में मेजर करते हैं।
जो नदियों में जल वगैरह प्रवाहित हो रहा होता है, तो उसे हम क्यूबिक पर मीटर कहते हैं। उसी से लिया गया है कि 1 सेकंड में कितने घन मीटर पानी प्रतिस्थापित होता है, उसे क्यूसेक कहते हैं। यानी जल प्रवाह की गति को हम कैसे मेजर कर देते हैं, क्यूसेक। इसी तरीके से और भी कई मात्रक लिए गए हैं जो हम धीरे धीरे करके आपको बताते हैं। जैसे एक मोल पूछा गया, पीछे डिस्कस किया है मैंने, मोल से पदार्थ की हम क्या मेजर करते हैं, मात्रा। ठीक, पदार्थ की मात्रा। इसी तरीके से अगर हम कहें तो मेगावाट पूछा गया है। मेगावाट, मेगावाट में जो घरों में उत्पादित विद्युत की मात्रा, उत्पादित विद्युत की मात्रा, और मेगा आपको पढ़ा चुके हैं कितना होता है, 10⁻⁶ प्लस का सफिक्स। ठीक, ये भी समझने वाली बात है। उसके बाद पूछी गई हैं ये चीजें कि मैक क्या होता है। हमें पता है वायु की गति 332 मीटर पर सेकंड होती है। जब कोई भी वस्तु इस स्पीड से चलने लगती है तो उसे हम 1 मैक कहते हैं, और इससे अधिक चले तो हम उसे सबसोनिक कहेंगे, और 1 से 5 तक चले तो हम सुपरसोनिक कहेंगे, और 5 से ऊपर चले तो हम उसे हाइपरसोनिक कहेंगे। बस समझ, तो ये भी पूछा। फिर सोनार पूछा जाता है। सोनार, सोनार क्या है, जो जल में छुपी वस्तुएं हैं उन्हें ढूंढने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोनार। साउंड नेविगेशन रेडिएशन बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। इसी तरीके से रडार होता है। हवाई जहाज या आसमान में जो स्थित वस्तुएं होती हैं उनकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रडार का। ठीक, इसमें पराश्रव्य तरंगे यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें सूक्ष्म तरंगे यूज करते हैं, ये भी पूछा जाता है। यहां पर कौन सी तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगे, और यहां पर कौन सी है, सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग। तो ये समझने वाली बात है रडार और सोनार में हमने। तो एक से हम जल में छुपी वस्तुएं, जल में छुपी वस्तुएं किससे, और रडार से हम हवाई जहाज की स्थिति या ऊपर आसमान में जो वस्तुएं हैं उनकी स्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक भी यहां तक बताए हैं। ठीक, इसी तरीके से अब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं इस टॉपिक में, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको बताया बेसिक की पहली यूनिट है जिसे हम मापन कहते हैं। ठीक है, यांत्रिकी का पहला चैप्टर है। हम इसी तरीके से कम समय में कोशिश करेंगे आपके वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिवाइज करा दें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दें जिनसे साइंस में अगर क्वेश्चन आता है तो वो इजीली आप करेक्ट कर सकें। ठीक है, आपको पता है पीसीएस में 30 क्वेश्चन का वेटेज है साइंस का, और लगभग हम अगर ये क्लासेस कंटिन्यू आपने देखी तो इसमें से 30 में 25 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कम समय में आपका इफेक्टिव रिवीजन हो सकता है, आप इन्हें कंटिन्यू करें। मैं आगे फिर नेक्स्ट करता हूँ, अब आज इसमें इतना ही रखें।